मैं हूं राजबाबू धुरिया और आप देख रहे हैं टी न्यूज़। साथियों, आज जो चुनाव का महापर्व है जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो आज हम खड़े हैं यहाँ पर नगर निगम गांधी स्मारक के बूथ पर, जहाँ हम आपको विभिन्न बूथों पर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि आज के इस मतदान के पर्व पर जनता कितनी उत्साहित है और मतदान कर रही है। डी न्यूज़ के लिए मैं राजबाबू धुरिया। हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम कृपा आर्य है। आपने अपना ये पहला वोट डाला है? हाँ जी, पहले भी? ये मेरा पहला वोट है। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने किस विषय को सोच करके वोट दिया? मैंने इस विषय को सोच के दिया कि हमारा कोई साथ देगा 5 साल तक। अगर हम किसी को वोट कर रहे हैं तो हमारी सरकार अच्छी रहे। हमने भाजपा को वोट दिया है। आपने जिसको भी वोट दिया, खुलने की वाली बात नहीं है। हाँ। लेकिन आपने किन मुद्दों को लेकर के वोट दिया, इस पे आप? राम मंदिर है, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर है, 370 है, और हिंदू मुस्लिम का जो युद्ध हो रहे हैं काफ़ी, उस वजह से हमने दिया है। मत देना चाहिए देश हित में, और देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और इस समय तो हमारा देश जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भी हम लोगों को वोट करना चाहिए। कितनी उम्र है आज आपने अपना कितने किस मुद्दे को? आप किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं, इस स्थिति में आप आई है वोट डालने के लिए, और अब पर्व को मजबूत कर रही है? लोकसभा के चुनाव चल रहा है और कानपुर में मतदान की गर्मियाँ क्या कहेंगे? देखिए, मतदान की सरगर्मी जो तेज़ है, और आज वैसे भी लोग कह रहे हैं थोड़ी गर्मी तेज़ है, पर मुझे लग रहा है ये 400 पार जो होने जा रहा है, ये उसी का तेज़ दिख रहा है लोगों के अंदर। जिस तरीके से मैं देखे खुद अभी स्वयं अभी मतदान करके आ रहा हूँ, तो जो मैंने लोगों के अंदर उत्सुकता देखी है, जो लोग जागरूक हुए मतदान करने के, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ अपने कानपुर महानगर के क्षेत्रवासियों का और कानपुर देहात की जो लोक सेवा है कि हम सब निकले हैं और अभी कुछ समय जैसे बाकी है। तो मेरी सबसे अपील है, निवेदन है कि हम लोग अपने कानपुर महानगर और जो कानपुर देहात की लोकसभा, इस समय हम कानपुर देहात की लोकसभा के बूथ संख्या पे खड़े हैं, अकबरपुर लोकसभा की, तो मेरा सभी से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आकर मतदान करें और जो विकसित भारत का संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसको पूर्ण करते हुए उसमें अपनी सहभागिता दिखाते हुए 400 पार में अब की बार अपना सहयोग दें। सभी से मेरा निवेदन है, तीसरी बार मोदी सरकार। आपने इस विधानसभा काफ़ी दिनों से काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और आपने इस लोकसभा, देखिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और जैसी बात रही लोकसभा अकबरपुर के अंदर मेहनत करने की, तो ये तो देखिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक कार्य रहता है। हम लोग जो आदरणीय केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं रहती है, जो कार्य योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार की, और जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, उसको जनता तक पहुंचाने का काम हम जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जगह करते हैं। और मुझे लगता है जो मेरी मेहनत हुई है इस लोकसभा के अंतर्गत, जो मैंने लोगों तक जो मैंने योजनाएं पहुंचाने का कार्य किया है, जो लोगों तक पहुंचने का कार्य किया है, उसका परिणाम वोट के स्वरूप में अकबरपुर लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, उनको लाभ मिलेगा। और हम तीसरी बार उनको सांसद बनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के 400 पार का आंकड़ा प्राप्त करने में सफल होंगे। किसी भी संप्रदाय विशेष रहा ही नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ विकास, उत्थान और देश की समृद्धि पर ये वोट दिया गया। लोकतंत्र के महापर्व पे क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र के महापर्व पर हम एक ही बात चाहते हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, और किसको वोट देना है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। हम सभी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि अभी 1 घंटे का समय है, जो भी आ सकता है आके वोट दें, और अपनी इच्छा से कम ये तो हो कि हम किसके चाहने वाले हैं, हम किसकी सरकार चाहते हैं, उसको आके अपने मतदान का प्रयोग करें। प्रदेश में 5वें चरण के लिए क्या संदेश है? संदेश तो एक ही है कि सब लोग वोट दीजिए जल्दी जल्दी, और हमारी इच्छा तो ये है कि हमारे मोदी जी फिर से आएँ
और कोई हमारी इच्छा नहीं है, और लोगों की भी सबकी इच्छा, करीब करीब सबकी इच्छा यही है, जितने लोग होंगे, कांग्रेसी होंगे, मुसलमान होंगे, हिंदू होंगे। हमें तो अबकी बार लगता है मुसलमानों ने, लेडीज़ ने 100% वोट बीजेपी को दिया है। जैसे 400 को पार नारा देश के प्रधानमंत्री, हाँ वो आएगा, 400 के पार इसलिए आएगा कि बीजेपी को मुसलमानों के वोट ज़्यादा मिले। आज आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोटिंग की? मुद्दे तो भाई बीजेपी ने जो कुछ किया है, कोई एक काम तो बीजेपी ने किया नहीं है। अपने देश और देश के बाहर जो भी कार्यक्रम उन्होंने किए हैं आज तक, जितनी भी अपने देश की इज्जत बढ़ाई है, वो मोदी जी की ही देन है। अपनी बार हाँ, 400 बार एक मिनट, इधर 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 देखिए बेटा, आपने वोट डाला? हाँ, किसको दिया वोट? मोदी। आपकी बार 400 बार। फिर से बोलो। अपनी बार 400 बार। ओके। तुमने पत्नी के सामने क्या कहा? क्या औकात है? अगर तुम पुलिस का दरोगा हो, इसका मतलब जिसकी जाओगे आप मतदाता की बेइज्जती करोगे। तुम यहाँ पे मतदान दुबारा कहते हो तुम? सॉरी सर, किस बात की सॉरी? मैं किसी को नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। क्यों? गिरफ्तार मैं धरूँ, बाल लगा गिरफ्तार करो। मैंने नियम बोले कानून के, गिरफ्तार करो मुझे। नहीं, मुझे गिरफ्तार करो तुम। तुमने कहा ना मैं धरूँ, बाल लगा। तो चतुर्थ चरण का मतदान जनपद कानपुर नगर में चल रहा है, और इस मतदान के क्रम में जो है वो सभी पुलिसकर्मी, सभी जिला प्रशासन के लोग, सभी लोग जो है वो मुस्तैदी से अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील, लगभग 20,000 के आसपास जो है वो पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है विभिन्न बूथों में। और सुबह से ही जो है वो 7 बजे से मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे पास जो है वो 100 से अधिक हमारी मोबाइल पार्टियाँ हैं, जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से भ्रमणशील, सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल और सीनियर ऑफिसर्स खुद जो है वो भ्रमण कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो है वो मतदान सकुशल संपन्न कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और मेरी सभी लोगों से अपील है कि आज मतदान के दिन अपने जो है मत का दान अवश्य करें। निकटतम पुलिस स्टेशन में जाएं, जो आपका पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे जाकर के जहाँ पे आपका वोट है मतदान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।